चलिए आ गए सभी। चलिए क्या पढ़ रहे थे कि गुरुजी मान के बेरो के पढ़ावा थे, थाने बेरो थे के पढ़ाया करो। कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। तो भौतिक प्रदेशों को हमने क्या पढ़ लिया था? जो थार का मरुस्थल चल रहा था, जिसमें हमने पश्चिमी मरुस्थल पढ़ लिया था, या फिर शुष्क मरुस्थल भी आप उसको बोल सकते हो, वो पढ़ लिया था। आज हम अर्ध शुष्क मरुस्थल पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। आज क्लास थोड़ी सी लेट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं। अभी तो 11:30 बजे हैं रात के। चलिए क्या पढ़ रहे थे? भौतिक प्रदेश। बस तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ पढ़ेंगे, कहानी से पढ़ेंगे, कहानी से ही हम क्या करेंगे? याद करेंगे। चलिए क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान के भौतिक प्रदेश, यही तो पढ़ रहे थे। हाँ गुरुजी, यही हम पढ़ रहे थे। चलिए ये क्या है? ये राजस्थान का मैप है, ऐसे मान। अच्छा एक मिनट, सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी, है ना, इसको मिटा देते हैं। ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये राजस्थान का मैप है। क्या है? ये राजस्थान का मैप है। क्या हो रहा है आज? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मान के चलो। ये तो क्या है? राजस्थान का मैप है। इसमें हमने क्या पढ़ लिया था? हमने शुष्क मरुस्थल हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, यानी कि जो थार का मरुस्थल था उसके दो भाग थे, एक तो शुष्क मरुस्थल, एक था अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, तो नंबर 2 पर अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल, पहला पॉइंट क्या था? थार का मरुस्थल था, थार का मरुस्थल था। ठीक है, इसके 2 भाग थे, एक भाग था शुष्क, एक भाग था शुष्क मरुस्थल, और सेकंड भाग था अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अर्ध शुष्क मरुस्थल पढ़ रहे हैं। और अर्ध शुष्क मरुस्थल को हमने 4 भागों में बांटा। कुछ भाग तो इस प्रकार का भी होता है, ऐसे ऐसे भी है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे न करके आप ऐसे भी कर सकते हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ऐसे हम कर लेते हैं। कोई दिक्कत है कि नहीं गुरुजी? माने कोई दिक्कत को नहीं, थाने कोई दिक्कत नहीं, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चले चल आगे, चल आगे आगे। हाँ गुरुजी बिल्कुल चालो थे। माने बताओ थे क्या पढ़ा छो, माने ही बता दो। ठीक है, चलिए नंबर 1 पर हम पढ़ते हैं घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन, इसको बोलते हैं शेखावाटी प्रदेश ओब्लिक कातली बेसिन, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और इसको हम क्या बोलेंगे? लूनी बेसिन। क्या बोलेंगे? लूनी बेसिन। घग्गर बेसिन श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाला इलाका है, शेखावाटी प्रदेश में आपका शेखावाटी क्षेत्र आ जाएगा लगभग। नागौरी में नागौर आ जाएगा। ठीक है, पुष्कर वाला थोड़ा क्षेत्र आ सकता है। और लूनी बेसिन वाला तो जो नीचे वाले जो रह गए वो लूनी बेसिन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कोई दिक्कत है कि ना गुरुजी? माने तो कोई दिक्कत को नहीं, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है किताबरों। चलिए ये क्या है? अर्ध शुष्क मरुस्थल है। क्या है? अर्ध शुष्क मरुस्थल वो था, अर्ध शुष्क मरुस्थल ये है। अब इसमें एक नाम आता है नखलिस्तान, मैं लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। नखलिस्तान,
अच्छा गुरुजी नखलिस्तान क्या होता है? तो मरुस्थल के चारों ओर हरियाली, यानी कि हरियाली होना या हरियाली उत्पन्न होना, वो क्या कहलाया? नखलिस्तान कहलाया। ऐसे समझो इसको, मैं लिख देता हूं एक बार। मरुस्थल के चारों ओर हरियाली उत्पन्न होना क्या कहलाया? नखलिस्तान कहलाया। क्या कहलाया? नखलिस्तान। उदाहरण के लिए जो कोलायत झील है उसके चारों ओर हरियाली है, तो वो क्या कहलाया? नखलिस्तान कहलाया। ठीक है, नखलिस्तान। चलिए एक चीज और आती है, बालसन या बालासन। बालसन या बालासन का बालसन क्या होता है? दो पहाड़ों के मध्य, दो पर्वतों के मध्य झील का निर्माण होना क्या कहलाया? बालसन। जैसे ये पहाड़ है, एक पहाड़ ये, एक पहाड़ ये, यहाँ पर क्या हुआ? झील का निर्माण हुआ, तो यही क्या है? बालसन है। तो दो पहाड़ों के मध्य झील का निर्माण होना क्या कहलाया? बालसन कहलाया। क्या कहलाया? बालसन कहलाया। कोई दिक्कत नहीं है, तो बस तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने देंगे हम आपको। ठीक है, बताओ, चलिए आगे। चलो एक चीज है पीपलूद, कहाँ है? 56 की पहाड़ी। पीपलूद कहाँ है? 56 की पहाड़ी है। इस पीपलूद को मरुस्थल का मिनी माउंट कहते हैं। मरुस्थल का क्या कहते हैं? मिनी माउंट कहते हैं। कहाँ है 56 की पहाड़ी? ये बालोतरा में है, सिवाना बालोतरा में। यह भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गया? शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल हो गया कंप्लीट। बाकी देखो शुष्क मरुस्थल में इंपॉर्टेंट क्या है? मरुस्थल को कैसे रोका जाए, मरुस्थल किन कारणों से उत्पन्न होता है, किन कारणों से मरुस्थल बढ़ रहा है, मरुस्थल का मार्च क्या होता है, यानी मरुस्थल का लगातार आगे की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? मरुस्थल मार्च कहलाता है। ठीक है, मरुस्थल मार्च यानी रास्ता। जैसलमेर का एक जिला है नाचना गांव है नाचना गांव, वो क्षेत्र क्या है? मरुस्थल मार्च कहलाता है। मरुस्थल का लगातार आगे बढ़ना मरुस्थल मार्च कहलाता है। बस यही तो है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अरावली पर्वतमाला। क्या पढ़ेंगे? अरावली। इस अरावली को भी हमने 3 भागों में बांटा है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। पढ़े? बिल्कुल पढ़ते हैं। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। कर लिया है कि नोट? हाँ गुरुजी कर लिया, बिल्कुल कर लिया, ढंगसू कर लिया। तो ढंगसू कर लिया तो मैं ढंगसू ही पढ़ा था। टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है, आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। चलो आगे। हाँ गुरुजी बिल्कुल चालो। तो ये मैंने क्या किया? मैंने इसको मिटा दिया। ये लो। अब क्या कैसे है अरावली पर्वतमाला? ऐसे ये क्या है? ये अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, राजस्थान के बेब में ऐसी है। तो इसको हमने क्या किया? 3 भागों में बांट दिया। ये क्या है? उत्तरी अरावली, ये मध्य अरावली, ये दक्षिणी अरावली। अब जो अरावली पर्वतमाला है ये दक्षिण में अधिक चौड़ाई में है और संकरी की तरह उत्तर की तरफ। दक्षिण की तरफ अधिक चौड़ी है और संकरी की तरह है उत्तर की तरफ। ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब प्रश्न आता है
उत्तरी अरावली पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। अच्छा, पहली चीज तो ये देखो, ये अरावली पर्वतमाला कहाँ कहाँ फैली हुई है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ, तो मिनी कोई द्वीप है लक्षद्वीप, इसका उद्गम मैं लिख देता हूं यहां पर, अरावली पर्वतमाला उद्गम कहाँ से हुआ, उद्गम मिनी कोय द्वीप कोष्ठक में लक्षद्वीप, मिनी कोय द्वीप कोष्ठक लक्षद्वीप, मिनी कोय द्वीप, ठीक है। अच्छा, उद्गम हो गया, कहाँ तक है, संगम तो नदियों का आता है, तो उद्गम ये विस्तार कहाँ तक है, रायसीना पहाड़ी तक, कहाँ तक, रायसीना पहाड़ी है, कहाँ पर है, दिल्ली में, तो विस्तार 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 रायसीना पहाड़ी, रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक क्या है, इसका विस्तार है, किसका, अरावली पर्वतमाला का। तो ये तो उद्गम कहाँ से हो गया, लक्षद्वीप से, यानी समुद्र से उद्गम हो रहा है। अब बात करें स्थलीय क्षेत्र की, तो गुजरात से इसका उद्गम होता है और सिंगाना झुंझुनू तक, ठीक है। तो अपन तो राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में कहाँ से उद्गम हो रहा है और कहाँ तक विस्तार है, तो राजस्थान में सिरोही से सिंघाना झुंझुनू तक, ये क्या हो गया, उद्गम राजस्थान में सिरोही से लेकर सिंघाना झुंझुनू तक, ठीक है, ठीक है। कुल लंबाई पूछे तो 692 किलोमीटर है और राजस्थान में 550 किलोमीटर। कुल लंबाई पूछे तो 692 किलोमीटर, राजस्थान में 550 किलोमीटर, राजस्थान में कितनी है, 550 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आने दूंगा। चले आगे, हाँ गुरुजी बिल्कुल चालू थे, बिल्कुल चालू, ठीक है। मिटा दूंगे। अच्छा, एक चीज और आप लोग नोट करो, उत्तरी अरावली पर्वतमाला, उत्तरी अरावली पर्वतमाला उद्गम, अच्छा उद्गम तो नहीं बोल सकते, लेकिन उत्तरी पर्वतमाला है, इसकी शुरुआत कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तरी पर्वतमाला है जो यहाँ पर क्या है, सांबर है, इसे मान के चलो आप, तो क्या है, सांबर से लेकर सिंघाना झुंझुनू तक, सांबर से लेकर सिंघाना झुंझुनू तक, तो उत्तरी पर्वतमाला सांबर से सिंघाना तक, ठीक है, दिख रहा है ना उधर। अच्छा एक मिनट, सॉरी है ना, एक मिनट, चलिए अब तो सही है। नंबर 2 पर मध्य अरावली, तो मध्य अरावली राजसमंद से सांबर पश्चिम तक क्या है, मध्य अरावली, और दक्षिणी अरावली सिरोही से राजसमंद तक। भाई यहाँ सिरोही तो यहाँ राजसमंद, और यहाँ पर सांबर, और सांबर से आगे सिंघाना, ठीक है। पता चल गया उत्तरी अरावली कहाँ है, मध्य अरावली कहाँ है, दक्षिणी अरावली कहाँ है। एक चीज़ बार बार बताने में समय ज़्यादा खराब होगा और सारी चीज़ें एक साथ नहीं बता सकते, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, और समझ में नहीं आए तो एक बार क्लास को और देख लेना। क्या बोले कि मेरे पास 1-2 बच्चों का कमेंट आया
के कमेंट आयो कि गुरुजी जैसे आपने राजस्थान कला संस्कृति कहानी से याद करवाई है, वैसे इसको भी याद कराओ। अब एक चीज बताओ, राजस्थान कला संस्कृति में एक ही जिले से बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। जैसे मैं राजस्थान कला संस्कृति में महल पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो जयपुर में बहुत सारे महल है, तो उनकी कहानी बन जाती है, ना बने तब भी बना लेते हैं कैसे ना कैसे करके। मैं बावड़िया पढ़ा रहा हूं, तो एक ही जिले में बहुत सारी बावड़िया हैं, तो उसकी भी कहानी बन जाती है। आभूषण पढ़ा रहा हूं, तो आभूषण तो बहुत सारे कान के, तो कान के आभूषण एक साथ बना सकते हैं। अब एक चीज बताओ, इसमें मैं कहानी कैसे बनाऊं? कहानी का मतलब होता है एक विशेष क्षेत्र की बहुत सारी बातें होती है, तब कहानी बनती है। अब मैं उत्तरी अरावली पर्वतमाला पढ़ा रहा हूं, तो उत्तरी अरावली पर्वतमाला में तो बस उद्गम है और विस्तार है, इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं है ना। हाँ, ये बोल सकते हो आप कि उत्तरी अरावली की जो चोटियां है वो कैसे याद कराओगे? हाँ, तो चोटियां मैं आपको कहानी से याद करवा सकता हूं, क्योंकि एक ही क्षेत्र में बहुत सारी चोटियां आ जाएगी, एक ही क्षेत्र में बहुत सारे पठार आ जाएंगे, एक ही क्षेत्र में बहुत सारी पहाड़ियां आ जाएगी, तो वो मैं आपको कहानी से याद कराऊंगा, उसकी आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, ठीक है। एक एक पॉइंटों वाली बात है, इनको केवल आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, और जहां तक मुझे पता रटी हुई चीज ज्यादा समय तक याद रहती है, क्योंकि मैथ को समझ सकते हो। अगर मैथ समझ रहे हो और 2-3 महीने 5 महीने में रिवीजन नहीं किया तो भूल जाओगे। और रटी हुई चीज, कक्का रटा था, बारकड़ी रटी थी, गिनती पहाड़े रटे थे, आज तक नहीं भूले हो, ऐसे ही रट लो, है ना। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा बहुत सारी चीजें आपको कहानी से याद करवा दूं, जैसे कला संस्कृति में याद करवाया था। और जिसने राजस्थान कला संस्कृति की कला से नहीं देखी है वो जाके देख लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप राजस्थान कला संस्कृति कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। आभूषण, बावड़िया, छतरिया, महल, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मैंने उसमें याद करवाई है, लिखवाई नहीं है, बताई नहीं है, पढ़ाया नहीं है, याद करवाया है। तो एक बार मेरे कहने पर देख लेना, याद कर लेना। कहानियां है, ट्रिक भूल जाते हो, कहानी कभी नहीं भूलेगा। एक राजा था, एक रानी थी, सबको पता है क्या कहानी थी, सबको कहानियां याद रहती है, लेकिन ट्रिक आप भूल जाते हो। पहले ट्रिक याद करो, फिर उनके नाम याद करो। इससे अच्छा है तो कहानी सुन लो। कहानी एक बार सुनोगे तो 70% कहानी याद हो जाती है, और 2 बार सुनोगे तो 100% याद हो जाएगी। तो कहानी से पढ़ो, मेरा मानना तो ये है। इसमें भी मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कहानी से बताने की कोशिश करूं। अभी जो चोटियां आएगी वो कहानी से ही याद करेंगे, ठीक है। ठीक है डाबरो, चाल आगे बिल्कुल चालो। क्या गुरुजी भाषण तो करो ना, पढ़ा दो, तो पढ़ा ही देते हैं ना, पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। मिटा दूं, मिटा दोगे? हाँ गुरुजी मिटा दो। चलिए अब देखो, अब देखो इधर उत्तरी अरावली पर्वतमाला, उत्तरी अरावली पर्वतमाला की चोटियां, उत्तरी अरावली पर्वतमाला की चोटियां। सबसे पहले कौन सी चोटी आती है? रघुनाथगढ़ आती है, जो कहां पर है? सीकर में है, रघुनाथगढ़। रघु उत्तरा, ठीक है, रघु उत्तरा, शाह के उत्तरा, बोले शार उतरो, बढ़ाई करके उतरो। कहानी मैं अभी बना रहा हूँ ना, कहानी पहले नहीं बनाई हुई है, अभी जैसे जैसे लिखते हैं वैसे वैसे कहानी बन जाती है। अगर बनती है तो जरूर, नहीं बनती तो फिर वैसे याद कर लेना, है ना। तो रघु उत्तरा ऐसे याद कर लेना, रघु शाह के उत्तरा, रघु शाह के उत्तरा, ठीक है। भैंस से उतरा, कहाँ से उतरा? भैराज। कहाँ से उतरा? भैंस से उतरा। और बड़बड़ करके उतरा, बरबाड़ा, यानी बहुत बड़बड़ करके उतरा। कौन? रघु, ठीक है, ठीक है।
बड़बड़ करके उतरा तो बाई ने बोला कि भाई इतना क्यों बड़बड़ कर रहा है, ठीक है। कब बड़बड़ क्यों कर रहा है, कब बड़बड़ में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिल्ली ने क्या किया, रास्ता काट दिया, ठीक है। बिल्ली ने रास्ता, एक मनोहरम्मा थी, क्या मनोहरम्मा थी, उसको देख रहा था मैं, तो इसी बीच में क्या हुआ, बिल्ली ने रास्ता काट दिया मनोहरम्मा, ठीक है। क्या कोई बात नहीं, काट दिया तो काट दिया, तू बैठ एक बार, तू आके बैठ। अब देखो बन गई कहानी, हकीकत बता रहा हूँ, मैंने पहले इसकी कोई कहानी बनाई नहीं है, झूठ नहीं बोल रहा, अभी बन गई कहानी। तो ये एक साथ चीजें आती है तो कहानी ऑटोमेटिक बन जाती है। तो कैसे याद करोगे, उत्तरी अरावली पर्वतमाला की चोटियां कैसे याद करोगे, तो रघु उत्तरा, तो उत्तरी अरावली पर्वतमाला यानी रघु उत्तरा, पहाड़ से उतर रहा था, ऐसे मान लो आप तो ना। तो रघु उतरा, श्या के उतरा, ठीक है, भैंस से उतरा और उतरते हुए बड़बड़ा रहा था, ठीक है। तो उसकी बाई ने पूछा क्यों बड़बड़ा रहा है, कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। कैसे काट दिया, कि मैं तो मनोरमा को देख रहा था, इसी बीच में बिल्ली ने रास्ता काट दिया। कि कोई बात नहीं, काट दिया तो काट दिया, तू तो बैठ जा, ठीक है। सिक्कर 1055, इसको ध्यान रख लेना, बाकी की कोई आपको ना कितने मीटर में है कुछ नहीं याद रखना है। 1055 इसको याद कर लेना। सोह कहाँ है, जयपुर में। सोह कहाँ है, जयपुर में। भैराज कहाँ है, अलवर में। भैराज कहाँ है, अलवर में। बरबाड़ा कहाँ है, ये बरबाड़ा कहाँ है, अच्छा बरबाड़ा कहाँ है, जयपुर ग्रामीण में। बरबाड़ा कहाँ है, बरबाड़ा बहुत बड़बड़ा रहा है, बरबाड़ा जयपुर ग्रामीण में। बबाई कहाँ है, नीम का थाना में। बबाई नीम का थाना। बिलाली कोटपुतली। बिलाली कहाँ है, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली मनोरमा जयपुर ग्रामीण में है, और बैराट ये भी कोटपुतली में है, ये जयपुर ग्रामीण में, ठीक है। और ये कहाँ है, ये कोटपुतली बहरोड में ही है। कोटपुतली बहरोड। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ। अरे भाई साहब, कहानियाँ आ जाती है ना तो सब कुछ याद हो जाता है, और कहानी नहीं आए तो कुछ भी याद नहीं होता है। तो कहानी आ गई तो याद हो गया। कितनी चोटियाँ याद हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 चोटियाँ मैंने आपको याद करवा दी है उत्तरी अरावली पर्वतमाला की। ऐसे ही मध्य अरावली पर्वतमाला की, ऐसे ही दक्षिणी अरावली पर्वतमाला की भी हम याद कर लेंगे। तो रघु श्या के उतरा, भैंस से उतरा, बड़बड़ा रहा था। बाई ने पूछा क्यों बड़बड़ा रहा है, बोले कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मनोरमा को देख रहा था। कोई बात नहीं, आजा बैठ। तो बैराट। कोई दिक्कत हो गई उत्तरी अरावली पर्वतमाला की चोटियाँ। हाँ गुरुजी बिल्कुल होगी, बिल्कुल हो गई। बताओ कोई दिक्कत ना गुरुजी, माने तो कोई दिक्कत को नहीं, माने कोई दिक्कत को नहीं, थाने कोई दिक्कत है तो थे बता सको। बताओ कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत को नहीं, कोई दिक्कत को नहीं, कोई दिक्कत को नहीं ना, बस। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। अब हम पढ़ेंगे मध्य अरावली, ठीक है। मिटा दूँ गुरुजी। मध्य अरावली में तो क्या है, 2 ही चोटियां है। इससे पहले आप देखो दक्षिणी अरावली की है ना, क्योंकि दक्षिणी अरावली की भी देखते हैं कैसे क्या कहानी बनती है। यही बनाएंगे ना, यहीं पर बनाएंगे। मैंने कोई कहानी पहले नहीं बनाई है,
मुझे बस वैसे ही याद है। मैं कहानी उसी की बनाता हूँ जो मुझे जल्दी से याद नहीं होती, और मैं समझ जाता हूँ कि वो चीज़ें आपको भी याद नहीं होगी जल्दी से, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कहानी बनाने की। तो मैंने कल्चर में कहानी बनाई है, बहुत मेहनत करके बनाई है, घंटों घंटों पढ़कर कहानियाँ बनाई है। ज्योग्राफी मेरी सब्जेक्ट है, इसलिए मुझे इसमें कोई कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कहानियाँ बनाऊँगा। मुझे याद है ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी मुझे अच्छे से याद है, लेकिन मैं आपको कहानी से याद कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हम क्या पढ़ेंगे? दक्षिणी अरावली की चोटियाँ। किसकी अरावली की? दक्षिणी अरावली की चोटियाँ। तो दक्षिण गुरु शिखर, गुरु शिखर शेर, गुरु के सिर में चोटी देख के, है ना, गुरु के सिर में चोटी देखकर दिल खुश हो गया। भाई गुरु जी था नहीं है कि भाई चोटी रखा करो, गुरु जी मैं तो चोटी कौन रखा, सोना कौन लगा, तो कह देखो मैं चोटी कर रखी हूँ, मेरे तो को नहीं। खैर गुरु जी मैं चोटी कर मतलब गुरु जी बोल रहे हैं बच्चों को कि मैंने चोटी कर रखी है तो तुम क्यों नहीं करते। तो बच्चों ने देखा कि गुरु जी ने चोटी कर रखी है तो उनका दिल खुश हो गया। क्या हो गया? दिल खुश हो गया उनका। उनकी मन की अंतरात्मा जाग गई, जरगा, अंतरात्मा जाग गई। तो बच्चों ने वो क्या बोला कि आ जाओ चले। सभी बच्चों ने क्या बोला कि चलो अचलगढ़ चले। कि कहाँ चले? कहाँ चले? अब्बू के पास चले गए। अब्बू के पास चले तो अब्बू खंडे, अब्बू के पास चले। कि भाई क्यों चले? अब्बू के पास क्यों चले? ठीक है, कि अब्बू के पास चलेंगे। कहाँ चलेंगे? कुंभ के मेले में चलेंगे। अब्बू के पास चलेंगे, क्यों चलेंगे? कि कुंभ के मेले में चलेंगे। वहाँ पर ऋषि मिलेगा अपन को। क्या मिलेगा? ऋषि मिलेगा, ऋषिकेश। और ऋषि से हम क्या कटवाएंगे? अपने केस कटवाएंगे। केस का मतलब बाल, ठीक है, केस कटाएंगे। और क्या लेकर आएंगे? वहाँ से कमल लाएंगे, कमलनाथ। क्या लाएंगे? कमल लाएंगे, कमलनाथ। ठीक है, कमल लेकर आएंगे और किसको देंगे? हम किसको देंगे? अध्यापक जी को देंगे। और अध्यापक जी क्या बोलेंगे? भाई ये तो बड़ा सज्जन लड़का है, ये तो क्या है? बड़ा सज्जन लड़का है, सज्जनगढ़। ऐसे लिखा जाएगा सज्जनगढ़, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाएगा। अब बताओ कहानी बनी कि नहीं बनी? बनी कि नहीं बनी? कैसे बनी? गुरु के सिर में चोटी देकर दिल खुश हो गया, दिल जाग गया, अंतरात्मा जाग गई। बोले कि चले। कहाँ चले? अब्बू के पास चले, कुंभ के मेले में चलेंगे, ऋषि से केस कटवाएंगे, केवल चोटी रखेंगे, ऋषि से केस कटाएंगे और वहाँ से कमल लाएंगे और गुरु जी को देंगे। और गुरु जी क्या कहेंगे हमें? कि बड़ा सज्जन लड़का है। ठीक है, गुरु शिखर की चोटी याद रख लेना, 1722 में, 1722 मीटर। कहाँ है? सिरोही में। शेर कहाँ है? सिरोही में। दिलवाड़ा कहाँ है? सिरोही में। तीनों ही कहाँ है? सिरोही में है। जरगा कहाँ है? जरगा तो उदयपुर में है। जरगा तो कहाँ है? उदयपुर में है। जरगा कहाँ है? उदयपुर में। जरगा कहाँ है? उदयपुर में। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है कि? कोई दिक्कत है कि? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखो। सिरोही, सिरोही, राजसमंद और ऋषिकेश तो आप बता सकते हो। ऋषिकेश तो कहाँ है? सिरोही में तो है ऋषिकेश। और कमलनाथ उदयपुर में है, और वो भी क्या है? उदयपुर में है। ठीक है, सज्जनगढ़। तो दोनों ही कहाँ हैं? उदयपुर में, उदयपुर में। और ये कहाँ है? सिरोही में। पैर दुखने लग गए। चलिए, बाकी की आपको नहीं याद रखनी कितने मीटर में, कोई काम की नहीं है। अगर लिखो तो लिख सकते हो। गुरु शिखर की 1722 है, शेर की 1597 है, दिलवाड़ा की 1442 है, जरगा की 1431, अचलगढ़ की 1380, आबू की मुझे नहीं पता,
शायद 1295, कोमलगढ़ की 1224 है, ऋषि की 1017 है, कमलनाथ की 1000 है और सज्जनगढ़ की 938 है। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, माने कोई दिक्कत नहीं। तो बस तो इनको नोट कर लो, नोट कर लो। दक्षिणी अरावली पर्वतमाला को 2 भागों में बांट रखा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उत्तरी अरावली पर्वतमाला तो हमने पढ़ लिया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ लिया ना। बस तो फिर ये क्या हो गई, प्रमुख चोटियां हो गई दक्षिणी अरावली पर्वतमाला की। तो दक्षिणी अरावली पर्वतमाला को 2 भागों में बांट रखा है, आबू खंड और मेवाड़ का पठार। दक्षिणी अरावली पर्वतमाला 2 भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। 2 भाग कौन कौन से? आबू खंड पठार और मेवाड़ पठार। आबू खंड पठार और मेवाड़ पठार। मेवाड़ पठार। बताओ कोई दिक्कत है क्या? दक्षिणी अरावली पर्वतमाला को 2 भागों में बांटा है, आबू खंड पठार और मेवाड़ पठार। आबू खंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ये आप लोग नोट करो। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है और यहीं पर क्या है, उड़िया पठार भी है। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722, कहीं पर 1727 भी आता है, जो मंदिर है ना ऊपर। तो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। ठीक है, उड़िया पठार, उड़िया पठार, तो ये क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा? उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, कहाँ है उड़िया पठार? सिरोही में है, सिरोही में है। और गुरु शिखर ये भी कहाँ है? सिरोही में है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब आ जाओ मेवाड़ पठार में। ठीक है, मेवाड़ पठार कहाँ है? उदयपुर है, सलूम्बर है, डूंगरपुर में कौन सा पठार है? मेवाड़ का पठार है। ठीक है, और ये कहाँ है? आबू पठार, ये सिरोही उदयपुर में है। ठीक है, तो मेवाड़ पठार कहाँ है? उदयपुर सलूम्बर में है। उदयपुर सलूम्बर, उदयपुर सलूम्बर, उदयपुर सलूम्बर, उदयपुर सलूम्बर और डूंगरपुर में। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है जरगा। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी जरगा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? मेवाड़ पठार की सबसे ऊंची चोटी है जरगा। ठीक है, इसी पठार पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है गिरवा पहाड़ी, जो कहाँ पर है? उदयपुर में है। ठीक है, गिरवा पहाड़ी, गिरवा पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में है, उदयपुर। और जरगा कहाँ है? ये भी तो उदयपुर में है। गिरवा पहाड़ी को पहाड़ियों की मेखला कहते हैं। मेखला कहते हैं किसको? गिरवा पहाड़ी को क्या कहते हैं? पहाड़ियों की मेखला कहते हैं। बताओ कोई दिक्कत है कि? बताओ कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, माने कोई दिक्कत को नहीं, थाने कोई दिक्कत को नहीं, तो फिर मन भी कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, मिटा दूं? मिटा दूंगी? हाँ मिटा दूं। ये क्या हो गई? दक्षिणी अरावली पर्वतमाला। उत्तरी अरावली पर्वतमाला पढ़ ली, दक्षिणी अरावली पर्वतमाला पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे मध्य अरावली पर्वतमाला। मध्य अरावली पर्वतमाला, मध्य अरावली पर्वतमाला। ठीक है, मध्य अरावली पर्वतमाला पढ़ेंगे। मध्य अरावली पर 2 ही चोटियां है, गोरमज्जी और तारागढ़। गोरमज्जी और तारागढ़। ठीक है, टोडगढ़ भी आप इसको
बोल सकती हूँ टोडगढ़। दो प्रमुख चोटियाँ, बस इतना ही इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, पूछे कहाँ है टोडगढ़, तो ब्यावर में है और तारागढ़ अजमेर में है। ठीक है, तो ब्यावर अजमेर इसको कर लेना। ब्यावर ये कहाँ है, अजमेर में है। ध्यान आप लोगों को रखना है, एक ही 934 मीटर है और एक ही 870 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, ठीक है। तो पूछे सबसे ऊंची चोटी, अच्छा उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी बताओ, रघुनाथगढ़। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था, यह भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, लिख लो। गुरु शिखर को गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और कर्नल जेम्स टोड ने इसको संतों का शिखर कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा था। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है कि? चलिए अब पूछे कि अरावली पर्वतमाला किन किन जिलों में आती है। ये सब चीजें आप मैप भरोगे तभी पता चलेगा, जब मैप भरो तभी पता चलेगा। सारी चीजें बिना मैप नहीं बता सकते और यहाँ पर मैप बार बार नहीं भर सकते। ठीक है, अरावली पर्वतमाला में बहुत सारे जिले आते हैं, वो हम नहीं बता सकते ऐसे। ठीक है भाई, बीच वाले सारे आ जाएंगे, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही वगैरह वगैरह जो भी है, राजसमंद, भीलवाड़ा, जो सारे आप लोग बता सकते हो। ठीक है, अब आता है इस अरावली पर्वतमाला के पठार कौन कौन से। तो पठार इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, एक भोराट पठार प्रमुख आता है, वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, ठीक है। दरे वगैरह आप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? याद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल। तो अच्छी बात है, याद हो गया। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अरावली। हमने क्या क्या पढ़ लिया भौतिक प्रदेशों में? थार का मरुस्थल, जिसका शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल जो भाग थे वो भी पढ़ लिए। तो थार का मरुस्थल पढ़ लिया और अरावली पर्वतमाला पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदान और हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, दो पढ़ लिए हैं हमने। क्या क्या पढ़ लिया? थार का मरुस्थल पढ़ लिया, थार का मरुस्थल पढ़ लिया, और मुझे जहाँ तक संभव आपने याद भी कर लिया होगा। थार का मरुस्थल पढ़ लिया, अरावली पर्वतमाला पढ़ लिया, अरावली पर्वतमाला भी हमने पढ़ लिया। अब हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? पूर्वी मैदान पढ़ेंगे, पूर्वी मैदान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पूर्वी मैदान पढ़ेंगे। तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोल सकता ना, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोल सकता, और बिना जोश के पढ़ाने में मज़ा भी नहीं आता। लेकिन क्या करें, तबीयत खराब है तो खराब है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। जल्दी हम राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट पढ़ लेंगे, और आर्ट एंड कल्चर तो चल ही रहा है, वो तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी आर्ट एंड कल्चर। तो फिर राजस्थान ज्योग्राफी तो चल ही रही है। इसके बाद में हम इंडिया ज्योग्राफी पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में मुझे पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, क्योंकि ये मुझे याद है, और आर्ट एंड कल्चर में कहानियाँ बनानी पड़ती है तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन वो भी याद तो हो ही रही है ना। ठीक है, तो ओके, बाय। मुस्कुराते रहो, जल्दी आप लोगों को आपकी मंजिल मिल जाए। बस ऐसे ही पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, थोड़े से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़े से चैनल को लाइक कर दो, थोड़े से शेयर कर दो। थोड़े थोड़े सब कुछ थोड़ा थोड़ा करोगे तो इस चैनल थोड़ा सा ग्रो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होगा।
ठीक है, क्लास देखो, पढ़ो, बस कुछ नहीं चाहिए, सब्सक्राइब कर दो ताकि जो भी कहानियों से मैं जो मैटर याद कराऊँ वो आप लोगों को याद हो जाए, और थोड़ा सा शेयर भी आप लोग कर दोगे तो फ़ायदा और बच्चों को भी हो सकता है। ठीक है, बाकी तो आपकी मर्जी, पसंद आए तो देखो, नहीं पसंद आए तो मत देखो। ठीक है, नहीं पसंद आए तो औरों को भी बोल देना कि भाई मत देखो, भाई गुरुजी बिल्कुल ही बढ़िया कौन पढ़ाओ, हमारे समझ में नहीं तो थारे समझ में घटाओ, तो ये भी थे बोल सको हो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, कमेंट बॉक्स दे रखा है, कमेंट में डाल दिया करो कि गुरुजी समझ में नहीं आ रहा, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, इसको दोबारा पढ़ाओ, ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा, कहीं और से समझ में नहीं आया, कहानी से याद कराओ, तो कहानी से याद कराऊंगा। और मुझे लगता है जो मैंने पढ़ाया है वो आप लोगों के समझ में नहीं आया, ये मैं कतई नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने जैसे कहानी से याद कराया है वैसे मुझे नहीं लगता किसी ने कहानी से याद करवाया होगा, और करवा भी दिया होगा तो सारा मैटर नहीं दिया होगा। मैंने सब कुछ पूरे टॉपिक वाइज कहानी से याद कराए हैं, एक एक चीज़ कहानी से याद करवाई है आर्ट एंड कल्चर में, ऐसे ही मैं आपको ज्योग्राफी में भी याद करवाऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादा बातें हो गई हैं और ज़्यादा बढ़ाई भी होगी मेरी, है ना, तो मैं नहीं चाहता मेरी ज़्यादा बढ़ाई हो, और बाल अब बड़े भी हो गए हैं, थोड़े थोड़े और बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ओके, बाय, धन्यवाद।